आगे आ जाए। अरे भाई अभी रुका यार, जाया जा रहा है और ये सही है सब को ये वापस ले जा रहा है। जो हमारी क्राइटेरिया है, अब हाड़ाहुड़ी कौन मचा रहा है वो आप देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज दुआ ज़हरा के वालिदैन जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से प्रेस टॉक भी की गई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो सिंध हाई कोर्ट के जजेज़ हैं या सिंध हाई कोर्ट की जो जुडिशरी है, उसके हवाले से जो ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा किरदार कुशी भी की गई है और जुडिशरी को मलायन करने की कोशिश भी की गई है। और इस हवाले से उन्होंने ये खबरदार किया है बुनियादी तौर पर कि वो ज़ुबान जिन्होंने इस्तेमाल की है या उसको चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं वो मुतलका फोरम्स पर दायर हो चुकी हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो जुडिशल कंटेम्प्ट है उसके हवाले से भी उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो सामने लाए हैं कि जुडिशरी के हवाले से, जजेस के हवाले से कोई भी फैसला हो, उस फैसले पे एक रीज़नेबल आप बात कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस तरह के इल्ज़ामात, किरदार कुशी, मलाइन करना, ये आप जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसमें आ जाता है कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो सकती है। ये खबरदार किया गया है। ख़ास तौर पर यह बताया गया था कि कुछ सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर कुछ लोगों ने इस हवाले से बात की थी और उस तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि ये अब इस हवाले से इनिशिएटिव जो है वो एक्शन लिया जा रहा है और दरख्वास्तें उनके बकौल दायर हो चुकी हैं और कुछ दायर होने वाली हैं। तो ये एक खौफनाक किस्म का एस्पेक्ट सामने आया है और डेफिनेटली जो भी हम बात करते हैं, यूट्यूब हो या कोई भी फोरम हो सोशल मीडिया पर, तो उसमें एक हुदूदो क़ुयूद का एक रेड लाइन है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। दूसरा जो मामला सामने लाए हैं वो ये है कि उनका ये कहना है कि जब तक बच्ची जो है वो सामने नहीं आई थी, उस वक़्त अगवा थी या लापता थी। 16 जुलाई को पुलिस ने कहा कि जब बच्ची जो है वो सामने आ गई कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का इतलाक इस बच्ची पर होता है। इसमें अगवा की दफ़ात भी हैं और चाइल्ड मैरिज की दफ़ात भी हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 8 जून का जो फैसला था सिंध हाई कोर्ट का, वो टेंटेटिव नेचर का था, जिसमें जितनी जो डेवलपमेंट होती है उस रिपोर्ट को देखकर अदालत एक टेंटेटिव असेसमेंट के तौर पर ऑर्डर जारी करती है या जजमेंट देती है और उसमें ये लिखा जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो 8 जून का फैसले के बाद 21 जुलाई का सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो ऑब्जर्वेशन है ऑर्डर में, वो जब आ गई तो 8 जून वाला जो टेंटेटिव असेसमेंट वाला जो ऑर्डर है वो ख़त्म हो, मतलब गैर मौसर हो गया, क्योंकि एक नई असेसमेंट जो है वो सामने आ गई, तो इसलिए उसका इतलाक जो है वो इसमें नहीं होता। तो कहा यह गया है जो जिब्रान नासिर हैं उनकी जानिब से कि चाइल्ड मैरिज के इल्ज़ामात हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस नाम को अब इस्तेमाल ना करें और ये कहें कि सरकार बनाम ज़हीर मुल्ज़िम के नाम के साथ इस केस को जो है वो जारी रखा जाए। बच्ची जो है कम उम्र जो साबित हो चुकी है, उसके नाम के साथ इस केस को ना जो है वो बुलाया या पुकारा जाए या इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये उनकी जानिब से दूसरा एस्पेक्ट जो है वो सामने आया है कि इसमें अब बच्ची सामने आ चुकी है, चाइल्ड मैरिज की एक्ट की दफात लग चुकी है, तो इसलिए नाम उसका डायरेक्टली आप इस्तेमाल ना करें और उसकी जो पहचान है उसको छुपाएं। तो बुनियादी तौर पर अगर बात की जाए तो पहचान तो पहले सामने आ चुकी है, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस हवाले से जो
थोड़ा सा मोहतात रवैया इस्तेमाल किया जाए। और ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने गैर मोहतात रवैये से चीज़ें की हैं, कर रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ या दीगर, तो उनके खिलाफ भी दरखास्तें जो है वो दायर हो चुकी हैं या होने वाली हैं। अब किसने दायर की, किस तरह होगा, कहाँ पे दायर हुई, क्या सिचुएशन होगी, क्या जो एक्शन लिया जा रहा है, ये भी डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ सकती हैं। इसके अलावा जो तीसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि केस में क्या हुआ, तफ्तीश क्या हुई, कौन से पॉइंट्स को पुलिस देख रही है, ये सब कुछ तफ्तीशी अफसर ने बताना है। और ये पता चलेगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त को जब चालान अदालत के सामने आएगा तो उसमें पुलिस जो है वो बताएगी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो उनके सामने आई हैं और किन किन एंगल से उन्होंने इस केस को देखा है और किस तरह देखा गया है। इसके अलावा 2 चीज़ें और उन्होंने ख़ास तौर पर जो यूट्यूब या मीडिया पर्सनस या सहाफ़ियों के हवाले से या मुख्तलिफ सहाफ़ी, वैसे कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से तो इशू नहीं होता, लेकिन जो नॉन कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके हवाले से इशू होता है। तो 2 बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों जब मुल्ज़म जो ज़हीर है वहाँ पे आया तो उसकी तरफ 2 लोगों ने उसके खिलाफ वहाँ पे कोर्ट की जो हदूद होती है वहाँ पे कुछ करने की कोशिश मीन के सवालात किया या इस तरह का जो मामला किया। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह फोर्स नहीं कर सकते किसी को, बेशक मुल्ज़म ही क्यों ना हो। और दूसरा, जिब्रान नासिर ये कहते हैं कि आईओ को भी इसी तरह गिरने की कोशिश की, इस तरह सख्ती करने की कोशिश की थी तो मैंने मना किया था। तो वो कहते हैं इन दोनों चीज़ों में कोर्ट की हदूद के अंदर कोई ऐसी काम आप नहीं कर सकते, बेशक मुल्ज़म ही क्यों ना हो, बेशक आपकी हमदर्दियां दूसरी तरफ क्यों ना हो, लेकिन आप कोर्ट की हुदूद के अंदर ऐसा काम नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा इसलिए मैंने रोका है, अगरचे मैं जो है वो मुद्दई साइड से वकील हूं और वो हमारे मुल्ज़म है, इसके बावजूद मैंने रोका कि कोर्ट जो फैसला करेगी उसके तहत जो है वो आगे चलेंगे और कानून की जो मंशा है उसी को लेकर आगे चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वालिदैन हैं उनको मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं 2 दफ़ा उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ की है। अब मैंने वालिदैन को जो इंटरव्यूज देने के हवाले से रोका है। उन्होंने कहा कि जो वालदा है 2000 की उसको इंटरव्यू दिया, लेकिन मैंने उनको रोका कि आप अब इंटरव्यू इस किस्म के ना दें, हम जो है वो जो कानून के सामने या अदालत के सामने ये मैटर जो लेके गए हैं वहीं पे फैक्ट्स जो है हम उजागर कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें गैंग के हवाले से, इंजेक्शन लगने के हवाले से या जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए थे, ये सवाल हुआ था बुनियादी तौर पर। उन्होंने इसके 2 जवाब दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स है उसकी दफात जो गैंग वाली या इस किस्म की दफात जो है वो तफ्तीशी अफसर ने लगाई थी, आप उससे पूछें। उन्होंने कहा हमने अदालत के सामने केस जो रखा है उसमें वर्गलाना, डर और खौफ, ये सारी चीज़ें जो है उसके सामने है और हमने केस अदालत के सामने ये रखा है। मतलब हम केस अदालत के सामने जो रख हैं उसमें इस तरह की चीज़ नहीं, ये तो तफ्तीशी अफसर ने लगाया था। और उन्होंने कहा था अगर वालिदैन की मर्जी के बगैर, उन्होंने एक दफ़ा पढ़ी 361, तो उन्होंने कहा कि अगर वालिदैन की मर्जी के बगैर इस तरह होता है, एज जो कम हो, कम उम्र के हो, तो वो फिर अगवा जो है वो तस्वर होता है कानून की नज़र में, कानून की मंशा में। और इसके अलावा आखिरी जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 164 की जो ऑन ओथ स्टेटमेंट होती है वो उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को बच्ची जो है वो मजिस्ट्रेट थे तसव्वुर इकबाल लाहौर के, उनके सामने ये स्टेटमेंट हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि एक नया कानून आया है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021, ये इसका एक नया कानून आया है। इसमें वो कहते हैं कि 364A ये कहता है कि इन सेक्शंस के तहत जो विक्टिम अगर 164 की स्टेटमेंट एक दफा दे दे तो दूसरी दफा नहीं देगा, तो एक दफा ही उसकी स्टेटमेंट होगी। तो उनके बकौल मजीद इस केस में अब स्टेटमेंट जो है वो बच्ची की नहीं होगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो सामने आए हैं दुआ ज़हरा केस में। तो दुआ ज़हरा केस में आप जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।